नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2022 11th नवंबर थर्ड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। 50 प्रश्न है, कई सारे बहुत अच्छे प्रश्न मैं अभी रिकॉर्ड करके उठाऊं तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लूँ। ये सारे 50 प्रश्न आप करने में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत अच्छे, मतलब बहुत मज़ेदार प्रश्न है। तो ये शिफ्ट करने में मज़ा भी आने वाला है। और दूसरी चीज़, लास्ट शिफ्ट है तो 450 प्रश्न आपको झेलना पड़ा। 450 प्रश्न मैंने झेले, मैंने रिकॉर्ड करे। मुझे तो मजा आया, आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और 450 प्रश्न, कितने प्रश्न ऐसे हैं जो अभी तक आपको समझ में नहीं आए सारे वीडियो देखने के बाद, मतलब सारी 9 शिफ्ट देने के बाद। मैं कंपाइल करके भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। नई वीडियो है, मेरा भी एफर्ट लगा, आपका भी एफर्ट लगा। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। सारे 9 वीडियोज प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी गई हैं और प्लेलिस्ट चेक करके उसमें जो शिफ्ट आपने नहीं देखी वो जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मतलब जाएंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। मैथमेटिक्स का है, जीके सबका आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। मित्रों लास्ट शिफ्ट है, पहला प्रश्न है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो पॉजिटिव नंबर्स डिफर करती हैं 3951 से। अगर लार्जर नंबर को डिवाइड किया जाए स्मॉलर नंबर से तो कोसेंट 12 और रिमाइंडर 13 है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ लार्जर नंबर बतानी है। ठीक है, कहा गया इस जब लार्जर नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से मतलब स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोसेंट 12 है। कोसेंट 12 यानी भागफल 12 है और रिमाइंडर 13 है। रिमाइंडर 13 है। ठीक है, आपसे कहा गया सम ऑफ डिजिट्स बताना है। समझो बात को, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने, एस से डिवाइड करने पे, यानी डिवाइजर यानी भाजक इतना है, भागफल इतना है, शेषफल इतना है, तो बड़ी संख्या यानी डिविडेंड हुई, यानी इसको ये भाज्य है तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, यानी 12 इंटू एस और प्लस शेषफल 13। ये हो गया, यानी हम कह सकते हैं एल बराबर 12s प्लस 13। ये बड़ी संख्या होगी। कहा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस यानी 12s प्लस 13 माइनस एस बराबर दिया गया आपको 3951। समझिएगा बात को, अगर समझ रहे हो बात को तो ये बता दो कि 11s प्लस 13 बराबर 3951 हुआ, यानी 11s बराबर कितना हो गया 3938। हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप बताओ, अगर हो गया तो भी बताओ। 11 से काट दो, 11 तियाँ 33, 6 63, 11 पचे 55, 358, यानी स्मॉलेस्ट नंबर हो गई 358। स्मॉलेस्ट नंबर अगर 358 हो गई तो बड़की संख्या क्या हो गई? बड़की संख्या क्या होगी? 12 इंटू एस, यानी 12 गुणे 358, यानी 4296। अरे 12 गुणे 35 420 होता है, तो ये 4200 और 96, 4296 और 13, यानी 4296 प्लस 13 हमारी संख्या हो गई। जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 3 9 9 1 10 और ये 3 ये 4, यानी कि लार्जेस्ट नंबर इतनी हो जाएगी। अब इसके अंकों का योग पूछा गया था, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 4 3 7 9 16 आपके अंकों का योग हो जाएगा। पहला प्रश्न सुंदर सा प्रश्न, आपको समझ में आ गया हो। कोई कहे दूसरा प्रश्न, मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन का है। आप सबसे पहले ऑफ देखो, ऑफ यहाँ पे है, ऑफ यहाँ पे। 27 या 81, 81 9 में डिवाइड करेगा 1/9 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 5 लिखा हुआ है, माइनस 14/28 1/2, 1/2 गुणे 4 यानी कि 2 लिखा हुआ। ठीक है, अब इधर कितना लिखा हुआ? माइनस 5 ऑफ 12 60, 60 25 में डिवाइड करेगा 25/60 यानी 5/12, 5/12 को 2 से गुणा करोगे 5/6 लिखा हुआ है। अब आपका उत्तर आ जाएगा। देखो एलसीएम ले लो तो 18 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 3 से गुणा होगा ये 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 18 से गुणा होगा ये 36 हो जाएगा। 10 36 46, 35 में 15 में से घटेगा -31/18 आपका उत्तरम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? रीना, बीना और बिमला किसी काम को 4 8 12 दिन में कर सकती हैं, तीनों एक साथ। 4 8 12 का एलसीएम ले लो 12 यूनिट। एक बहन 4 दिन में कर सकती है, 4 घंटे में, यानी एक दिन एक देर में 24 एलसीएम होता है वैसे, लेकिन मैंने 12 ले लिया। तो 4 घंटे में 12, 1 घंटे में 3 यूनिट, 8 घंटे में 12, 1 घंटे में 1.5 यूनिट, और 12 घंटे में 12, 1 घंटे में 1 यूनिट। तीनों एक साथ करेंगे, 3 1 4 1 5, 5.5 यूनिट 1 घंटे में काम करेंगे। तो 12 यूनिट करने के लिए 12/5.5 घंटे की आवश्यकता होगी। 2 से ऊपर नीचे गुणा यानी 24/11 घंटे की आवश्यकता होगी, यानी 11 दूना 22, 2 सही 2/11 घंटे की आवश्यकता होगी। क्लियर? क्या कहा गया? डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ PQR आर 18 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड, समझ रहे हो? सेमी पेरीमीटर और साइड के बीच का डिफरेंस दिया गया। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? देखो 2s = होता है a + b + c,
पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर 2 को मिटा दें, 2 को इस साइड ले जाएं तो आपका कितना हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। कितना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसका और साइड्स का डिफरेंस यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी दिया गया आपको, कितना है 18 सेंटीमीटर। प्रश्न अच्छा है, 17 सेंटीमीटर और आपका 25 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। आपको एरिया निकालना है, कितना आसान सा प्रश्न है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, आपको क्या दिया गया, सेमी पेरीमीटर और साइड्स का डिफरेंस, और आपको एरिया पूछा गया। देखो अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों इक्वेशंस को, तो 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, आपको पता है ए, ये कितना हो जाएगा 3s, माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 17 35 और 25 60। ए प्लस बी प्लस सी 2s होता है, यानी यहाँ से हमारा s बराबर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। बस आपका खत्म हो गया। अब आपको एरिया निकालना है। एरिया कितना होता है, अंडर रूट में हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट में s यानी कि सेमी पेरीमीटर 60 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, 18 इंटू 17 इंटू 25। बस 17 तो इसके अंदर ही रहेगा। देखो 60 का 10 निकालो या ऐसे छोड़ो, 18 गुणे 25 कितना हो गया भाई, 18 गुणे 25 कितना होता है, आप कहेंगे 25 गुणे 20 500 होता है, 50 घटा देंगे यानी कि 450 हो गया। 450 ये 4500 हो गया, 4500 छक्के 27000, 27000 में से 27000 यानी ये कितना हो गया, अंडर रूट में ऐसे लिख लो, 27 के बाद 3 जीरो लगा दो और गुणे 17 लिख दो। देखो आप एक बात बताओ मुझे, 900 का वर्गमूल निकल आएगा कि नहीं, 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, यानी कि 30 अंडर रूट 900 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 गुणे 17 कितना हो जाएगा 510। तो आपका एरिया निकल के आ गया। यानी अगर आपको ये दिया जाए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो आप यहाँ से एस निकालेंगे और फिर हीरोज फार्मूला लगा देंगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, कितने लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में। हालांकि एसएससी को पता नहीं क्यों 2 ही लोगों के बीच चुनाव करवाना होता है। ठीक है, कहा गया एक आदमी 60% वैलिड वोट का पाता है, दूसरा कितना पाता होगा 40% पाता है वैलिड वोट का। ठीक है, और 180 वोट की मेजॉरिटी हो जाता है। देखो समझो बात को, 60% एक मेजॉरिटी को पाता है, एक 40%, यानी डिफरेंस कितना है 20%। 20% मेजॉरिटी का पाता है, जीत जाता है, यानी 20% मेजॉरिटी से जीतता है, यानी 20% बराबर 180, 1% बराबर 9, तो 100% बराबर हो जाएगा 900। यही पूछा गया था। क्लियर हो गया। देखो कहा गया एवरेज स्कोर इंग्लिश एग्जाम में 45 स्टूडेंट का 52 है, 45 स्टूडेंट है जिनका एवरेज दिया गया 52। ठीक है, कहा गया एक ग्रुप ऑफ 6 बॉयज हैविंग एन एवरेज ऑफ 40 लीव द क्लास एंड अनदर ग्रुप ऑफ 8 बॉयज हैविंग एन एवरेज स्कोर ऑफ 43 ज्वाइंस द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द क्लास। देखो 52 था औसत। ठीक है, 52 था औसत। अब 40 एवरेज वाले 6 स्टूडेंट छोड़ देते, यानी कितना कम, 12 उनका एक का कम था, 6 लोग छोड़ देते, यानी घटा कितना, मतलब 72 ये माइनस का करके जाते हैं, मतलब ये 72 कम लेके, एवरेज जितना ले जाना था उससे 72 कम लेके जाते हैं। 72 कम लेके जाने का मतलब कि ये जो औसत था उसमें 72 छोड़ के, अपने हिस्से का 72 छोड़ के चले जाते हैं। और आते कितने जने, कितने स्टूडेंट गए 6, आए कितने 8 जने, आए कितने 8 जने, कितने जने आए 8 जने, 8 जने कितना लेके आए 43 का औसत लेके आए, यानी कि ये कितना कम लेके आते हैं 9 लेके आते हैं, यानी 9 एवरेज से कम लेके आते हैं। 8 लोग 9 कम लेके आते हैं, यानी ये 72 कम लेके आते हैं। यानी कि ये जो 8 लोग नए ज्वाइन करते हैं ये 72 औसत से, मतलब औसत जितना था उसमें कितना कम लेके आते हैं, औसत या टोटल अगर हम बात करें औसत में 9 का कम लेके आते हैं, यानी टोटल में 72 का कम लेके आते हैं। यानी ये 72 जो पिछले वाले लोग छोड़ के गए थे औसत से, वही 72 कम लेके आते हैं। यानी कि ये जो 72 प्लस का पहले था अब माइनस हो गया, तो 72 प्लस 72 माइनस 0, यानी अभी औसत कितना, औसत में कितने का चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जो 0 आया रिजल्टेंट, यानी ये जो 72 छोड़ के गए थे ये 72 कम लेके आए, तो ये रिजल्टेंट 0 हो गया। रिजल्टेंट 0 होने का मतलब जो लोग आए वो औसत मेंटेन ही करेंगे, यानी औसत अगर 52 था तो 52 ही रह जाएगा। समझे बात। कहा गया रेशियो फर्स्ट और सेकेंड सम ऑफ मनी का 7:8 है। 7 बराबर 35 दिया गया, तो 8 बराबर की वैल्यू पूछी गई। बताओ। ये प्रश्न थोड़ा बढ़िया है। 99 से डिविजिबल है कोई संख्या, यानी दिस विल बी डिविजिबल बाय 9 एंड 11 बोथ। 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। आप सबसे पहले किससे काटोगे, 9 से। संख्या लिख लो 5 5 P106 7Q9। सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स 9 से काटने के लिए आप पहले 9 जहाँ जहाँ दिख रहा है वो हटा दो। 9 हटा दिया हमने।
5 5 10 7 17 1 18 हटा दिया, यानी हमारे पास बचा कितना p प्लस क्यू प्लस 6। अगर ये 9 से डिविजिबल हो जाता है तो हमारी संख्या कट जाएगी 9 से, अदरवाइज नहीं कटे। इसको 9 से कटने के लिए p प्लस क्यू की वैल्यू, ये p प्लस क्यू प्लस 6 की 9 हो सकती है, 18 हो सकती है, क्या 27 हो सकती है? नहीं, क्योंकि p प्लस क्यू प्लस 6 बराबर 27, तो p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 21। और p और q दोनों 9 से छोटे हैं, तो 9 या 9 से छोटे हैं, यानी इसकी वैल्यू 21 नहीं हो सकती। यानी p प्लस क्यू की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक p प्लस क्यू बराबर 3 हो जाए और एक p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाए भाई साहब? 12 हो जाए। ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, 9 से डिविजिबिलिटी वाला काम हो गया, अब 11 से डिविजिबिलिटी। 11 से डिविजिबिलिटी वाला भैया कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम ले लो, यानी 5 प्लस p प्लस 5 प्लस p प्लस 0 प्लस, एक मिनट ये थोड़ा सा ऐसे करो, 5 p 0 7 और 9, तो 9 7 16, 16 और 5 21 प्लस p इधर हो गया, 21 प्लस p इधर हो गया, और नीचे जो बचा संख्या 5 1 6 और 6 12 और q, 12 प्लस q बचा। अब इनका जो डिफरेंस होगा, 11 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इनका जो डिफरेंस होगा यानी कितना हुआ? 9 प्लस p माइनस q, ये या तो 0 हो और या तो 11 के टेबल का हो, या तो 0 हो या तो 11 के टेबल का हो, तभी ये संख्या हमारी 11 से कटेगी। अगर 0 ले लिया तो q माइनस p बराबर 9, यानी q माइनस p बराबर 9 हो गया, यानी कि अगर 0 लेते हैं तो q माइनस p बराबर 9 हो गया, और अगर 11 लेते हैं तो p माइनस q बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपके पास p प्लस क्यू की दो वैल्यूज हैं, एक 3 और एक 12, एक 3 हो गई एक 12 हो गई, और p माइनस क्यू की दो वैल्यूज हैं, एक q माइनस पी बराबर 9, एक p माइनस क्यू बराबर 2। एक बात बताओ, q माइनस पी बराबर 2 तो q माइनस पी बराबर 9, इसमें p को कितना होना पड़ेगा? क्योंकि q की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है, यानी p की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और p की वैल्यू 0 रखी तो p बराबर 0 रखेंगे तो q बराबर 9 कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे देखो p बराबर 0 q बराबर 9, p बराबर 0 q बराबर 9 रखे तभी ये पॉसिबल है, एक ही वैल्यू पॉसिबल। और p बराबर 0 q बराबर 9 रखने पर ना ये सही हो रहा है ना ये सही हो रहा है, यानी हम q माइनस p बराबर 9 नहीं ले सकते, यानी हमारा ये वाला सिद्धांत गलत। अब हमारा p माइनस q बराबर 2 है, p माइनस क्यू बराबर 2, p प्लस क्यू बराबर अगर 3 ले लेंगे तो p की वैल्यू 2.5 आएगी, क्या पॉसिबल? नहीं, यानी p प्लस क्यू बराबर 3 भी नहीं होगा, यानी p प्लस क्यू बराबर 12, p माइनस क्यू बराबर 2, तो यहाँ से हमारा p बराबर 7 हो गया और q बराबर 5 आ गया। तो p क्यू पूछा गया तो 7 बचे 35 आपका आंसर हो जाएगा। सारे केस जो बन सकते थे मैंने बता दिए, क्लियर। देखो अंकिता के बारे में कहा गया, अंकिता एक कोई स्क्रिप्ट है जो 20 दिन में लिख सकती है। अंकिता कितने दिन में लिख सकती है? 20 दिन में, ठीक है। अंकिता और सौम्या मिलके 12 दिन में लिख सकती हैं, अंकिता और सौम्या मिलके 12 दिन में। तो कहा गया सौम्या अलोन, आपको पता है दोनों मिलके m दिन में, अकेला a दिन में, तो दूसरा वाला कितने दिन में करेगा? m इंटू a बटे a माइनस m, यानी 12 गुणे 20 240 में से 8 डिवाइड कर देंगे, यानी कि 30 दिन लगेंगे। बोलो क्लियर हो गया। टोटल सरफेस एरिया की बात की गई, टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर के लिए क्या होता है? 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये बराबर दिया गया 462। 3 पाई कितना हो जाएगा? 66 बटे 7, 66 से कटेगा 7, 7 इधर वाला आ जाएगा यानी 49, आर स्क्वायर बराबर 49, यानी आर बराबर 7। अब आर बराबर 7 आ गया तो डायमीटर पूछा गया यानी 14 हो जाएगा। सॉल्व, इस प्रश्न को सॉल्व करो। आपको सॉल्व करना है, आप पहले ब्रेकेट 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 देखो, छोटा ब्रेकेट, आप इसको सॉल्व करो। 12 का स्क्वायर 144 का 1/8 कितना हो जाएगा? 18, 18 से 18 स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो। 7 ऑफ 28 कितना हो जाएगा? 196, 196 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 9 36, यानी 49 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना है? ये कितना है? 16, 16 प्लस 49 माइनस 18, यानी 49 माइनस 2 बचेगा, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 47 बची, ये इतना बचा, ठीक है। यहाँ लिखा है 8 में 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1 माइनस, ये लिखा है 625, यानी 625 एक 626 में से 47 घटाना है, 626 में से 47 घटाओगे तो 579, क्योंकि 26 उधर घट जाएगा, 21 600 में से घटेगा 579। अब एक बात बताओ, एसएससी सारणी बन रही है कि ये प्रश्न पूछूंगी, तो हम कम सारणी थोड़ी हैं। हमने कहा ये प्रश्न पूछोगे तो हम तक करके इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आपने कहा कैसे? मैंने कहा देखो 1 माइनस 3 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें से -2 साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लेंगे, यानी ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इतना करने के बाद हमारा 1 भी यूज हो गया और -2 साइन थीटा कॉस थीटा यूज हो गया, यानी अब बचा कितना? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इतना बचा। आपने कहा ये क्या कर डाला? मैंने कहा ऐसा ही मैं करता हूँ, ये बराबर 0 हो गया। आपने कहा अब आगे क्या करोगे? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इसमें साइन थीटा कॉमन ले लो। साइन थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे भैया तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो आप ही कर पाओगे, समझ रहे हो?
बराबर 0 हो गया। यानी ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये सब प्रश्न ऐसा मार देना, ये सब नीचे कमेंट कर देना कि आगे रिवाइज करने में फ़ायदा हो, मेंस में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसको कलर और चेंज कर दो। आपने कहा अब क्या करूँ, मैंने कहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लो। तो आपने कहा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लेके क्या करूँगा, मैंने कहा लो, तो ये ले लिया आपने। यहाँ पे बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, यानी क्या कितना बचा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आपने कहा ये तो आपने गजब ही ढा दिया। मैंने कहा बिल्कुल मेरा काम ही है ये। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो वो संख्याएं अलग अलग 0 के बराबर हो सकती हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यानी थीटा बराबर 45 अंश, थीटा बराबर 45 अंश यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू 1 भी हो सकती है। और दूसरा देखो, अगर 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 करें तो 2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, साइन थीटा इधर चला जाएगा, यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा यानी कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे 2 ऑप्शन में था, कर दिया। अब जो वैल्यू पुटिंग वाले जिनके कीड़े होंगे कि वैल्यू पुटिंग से ही हम करेंगे, मान लो थीटा 45 पुट करते हैं तो आपका हो जाता है 1 प्लस 1/2 माइनस 3/2, ये तो हो जाता और ये 0 हो जाता। अब यहाँ पे आप थीटा बराबर 45 पुट करते, आप कहते हैं आंसर क्यों नहीं आ रहा, आंसर क्यों नहीं, अरे नहीं आएगा। कई बार एसएससी साड़ी बनेगी, वो आपको ये वाला वैल्यू पुटिंग वाला, इसी वजह से मैं कहता हूँ वैल्यू पुटिंग के बड़े नाना ना बना करो, कई बार ये भी मेथड याद रखो, ठीक है। एसएससी ना मम्मी पापा की तरह, एक बार डांटती है, एक बार आराम से पुचकारती है। तो एक अच्छा प्रश्न, एक गलत प्रश्न, मतलब सड़ा हुआ प्रश्न। कहा क्या एक एम्प्लॉय उसकी सैलरी 15% बढ़ाई, फिर 10% घटाई, 15% बढ़ी 10% घटी, रिजल्टेंट 15 माइनस 10 माइनस 15 गुणे 10/100 यानी 1.5। तो कितना हो जाएगा, कितने की वृद्धि, 3.5 पॉजिटिव का है, यानी 3.5% का इंक्रीज उसके सैलरी में हुआ है। ये मौसी भी है, क्यों, क्योंकि आपको पता है फिर से पुचकार रही है, यानी x² + 1/x² अगर m हो तो x + 1/x कितना होता है √में m + 2 यानी 98 2 100 का वर्गमूल प्लस माइनस 10 होगा, चूंकि यहाँ पे प्लस 10 ही आ रहा है तो प्लस 10 मार्क। तो अभी तक हमें कुछ अच्छे प्रश्न मिल चुके हैं। कहा कि बेस कोण का मतलब कोण है, उसका बेस जो है उसका एरिया πr² बराबर 154, यहाँ से रेडियस आपको पता चल रही है सीधे सीधे 7 है। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस यानी πrl बराबर दिया गया आपको 550, r बराबर 7 है तो ये लिखा है 22 से काट देंगे, 22 दूना 44, 22 पंचे 110, l बराबर 25, l बराबर 25 है, r बराबर 7 है, तो h कितना हो जाएगा 25, 24 और 7 ट्रिपलेट बनाते हैं, यानी तीसरा वाला हाइट हो जाएगा। अब आपको निकालना है कर्व्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है 1/3 πr² h, कोण के लिए बात हो रही है। यहाँ पे वैल्यूज धड़ाधड़ पुट करो, आपका उत्तर आ जाएगा, यानी हो गया 1/3 गुणे पाई 22/7 और गुणे r² 7 गुणे 7 गुणे h, अरे इसकी वैल्यू तो 100, अरे यार क्या मैं करवा रहा हूँ, πr² की वैल्यू थी, अब ये करने की जरूरत नहीं, πr² कितना था 54, इसमें h/3 से गुणा कर दो, यानी कि 8 से गुणा कर दो, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² h का 1/3, यानी वॉल्यूम बराबर यहाँ से हो जाएगा 154 गुणे 8, तो ये 1232 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में थोड़ी सी हालांकि गड़बड़ी इन्होंने दी है, 2 इक्वेशन दे दिए, ठीक है, कहा गया 2 इक्वेशन दे दिए गए और आपसे कहा गया कि इनके जो है रूट्स क्या है, रूट्स क्या है, बराबर हैं और कॉमन है, बराबर हैं और कॉमन है। तो आपसे पूछा गया p/r की वैल्यू क्या होती है। देखो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में, द्विघात किस फॉर्म में, x इसके फॉर्म में है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, लिख लेना, a1x² + b1x1, ठीक है, a1x² + b1x + c1 बराबर 0 मान लो, एक इक्वेशन है। एक है a2x² + b2x + c2 बराबर 0, ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। अगर इनके रूट्स इक्वल हैं और कॉमन है, इक्वल हैं और कॉमन है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्रैमर का रूल होता है, क्रैमर रूल जानो या फिर ना जानो, तो आप ये सीधी सी जानो कि अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो आप a1/a2 लगाएंगे, ये बराबर हो जाएगा b1/b2 के, ये बराबर हो जाएगा c1/c2। क्रैमर रूल है वो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्म होता है, क्रैमर रूल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि a² - c1 b1 - c2 b2 ये डिस्क्रिमिनेंट बनेगी बराबर, फिर ऐसे करेंगे दूसरा वाला रूट बटे a1 c1 a2 c2 माइनस माइनस लगा के। क्रैमर रूल आपको जानने की जरूरत नहीं, डिटर्मिनेंट जानना पड़ेगा उसके लिए। आप ये याद रखो कि ये इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों के रूट बराबर हैं, तो a1/a2 बराबर b1/b2। अब a1 कैसे निकलेगा, a1 मतलब होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है 21 के + 14, 21 के + 14 बटे में, यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 7 के + 2, 7 के + 2,
ये बराबर हो जाएगा किसके, b1 बटे, यहाँ पे x का गुणांक कितना है r, यहाँ पे x का गुणांक कितना है p, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, देखो 24 के -9, यहाँ पे कितना है 8 के -3। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो 8 के -3 बचेगा और बटे 8 के -3 लिखा है, ये कट गया, यानी r बटे p की वैल्यू 3, तो p बटे r बराबर 1/3 हो जाएगा। हालांकि ये भी होना चाहिए, यहाँ पे 21 के +14 है तो यहाँ पे 14/3 होना चाहिए, ठीक है, 14/3 होता तभी उत्तर होता, यानी यहाँ 2 की जगह पे 14/3 आना चाहिए। हालांकि हमारा उत्तर आ गया, लेकिन इस प्रश्न को चैलेंज करने पे प्रश्न सही किया जाता है ना। हाइपोटेन्यूस दिया गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, देखो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कर्ण इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे कहा गया अदर 2 साइड्स, ये a√2 बराबर 10 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5√2, 5√2, ये पूछा गया था। स्वास्तिक ने एक लैपटॉप खरीदा इतने का और अंजू को ये 10% के नुकसान पे बेच देता है, अंजू ने 20% का प्रॉफिट लिया, तो अंजू ने कितने में बेचा, देखो -10% और +20% का सक्सेसिव कितना होगा, आप कहेंगे -10% +20% का सक्सेसिव कितना होगा, आप कहेंगे यानी 20% की वृद्धि और 10% की कमी का सक्सेसिव, 20 - 10 -20 × 10/100 यानी कि 2, तो कितना हो गया 20 - 10 - 2 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे देखो 20% एक बार फायदा इसने कमाया और 10% का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, यानी 20 - 10 और -20 × 10/100 यानी कि 2%। तो आपका कितना हो जाएगा, 20 में से 2 जाएगा 18, 18 में से 10 जाएगा, 8% का फ़ायदा हो रहा है, 8% पॉजिटिव मतलब 8% का फ़ायदा हो रहा है। 8% फ़ायदा 75,000 का, 1% 750, 8% 6,000, 6,000 और ले लो यानी 81,000 पे बिका होगा। एक टेस्ट होता है 5 नंबर सही प्रश्न के और 2 नंबर काटे जाते हैं गलत प्रश्न के। जय ने सभी प्रश्न उत्तर किए और माइनस में 12 नंबर मिले, तो जबकि उसने 4 करेक्ट आंसर लगाए, तो कितने प्रश्न थे, देखो 4 × 5 = 20 नंबर उसे मिलने चाहिए थे सही के हिसाब से, लेकिन x प्रश्न उसने गलत कर दिया और एक प्रश्न पे 2 नंबर कटता है, यानी 2x कट के हो गए, जिससे उसका स्कोर बना -12, यानी 2x बराबर हो गया 32, यानी x बराबर कितना हो गया 16, यानी उसने कितने प्रश्न गलत किए 16, ठीक है। ये आज नहीं अनादिकाल से पूछा गया। cos पावर 4α माइनस साइन, देखो हमेशा आपको मैं बताता हूँ cos 2α के 4 फार्मूले होते हैं, 5 फार्मूले नहीं बताए, 5वां फार्मूला भी लिख लो। cos 2α बराबर होता है, पहले तो लिख लो cos² α माइनस sin² α, ये सबको पता है, ठीक है। एक फार्मूला होता है 2 cos² α माइनस 1, एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² α, एक होता है 1 - tan² α अपॉन 1 + tan² α, ठीक है, ये सबको पता होगा। आप कहेंगे 5वां फार्मूला कौन सा बताओगे, मैंने कहा लिख लो cos पावर 4α माइनस sin पावर 4α, ये भी cos 2α का फार्मूला होता है। अरे देखो ये cos² α माइनस sin² α इंटू cos² α प्लस sin² α बचेगा, यानी cos² α प्लस sin² α 1 हो गया, यानी ये लिखा हुआ है cos² α माइनस sin² α जो कि cos 2α होता है, ठीक है। तो आपने cos 2α की वैल्यू दी गई, cos 2α ही पूछा गया, तो 5/6 ही तो होगा। ये प्रश्न देखो, कहा गया सक्सेसिव डिस्काउंट 10%, 5% का दिया जाता है, 342 की बिकती है, तो वस्तु का मूल्य 10%, 5% का डिस्काउंट का रिजल्टेंट कितना होगा 10 + 5 -10 × 5/100, यानी कि 0.5 घट जाएगा, यानी कि 14.5% का डिस्काउंट दिया जाता है। 14.5% का डिस्काउंट यानी 85.5% में वस्तु बिकती है। 85.5 अगर 342 है तो 1% हो जाएगा 4, 1% 4 हो गया तो 100% 400। एक दुकानदार है अपनी वस्तुओं को 40% बढ़ा के रखता है, यानी कि 10 का खरीदता है तो 40% बढ़ा के यानी कि 14 का लिखता है। कहा गया 1/5 वस्तुएं वो क्या काम करता है, मतलब देखो मान लो 10 वस्तुएं उसने खरीदी तो उसका क्रय मूल्य टोटल 100 हो गया। अब वो क्या काम करता है 1/5 वस्तु को यानी 2 वस्तुओं को 10% डिस्काउंट पे बेचता है। 10% डिस्काउंट मतलब 1.4 का डिस्काउंट पे यानी 2.6 के फायदे पे अभी भी बेच रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ गुड्स यानी कि 5 वस्तुओं को कितने पे बेचता है मार्केट प्राइस पे यानी कि 4 के फायदे के साथ बेच देता है, और रिमेनिंग को 20% डिस्काउंट पे बेचता है, यानी 3 को 20% डिस्काउंट यानी कि 2.8 का डिस्काउंट यानी अभी भी 1.2 का फायदा कमा रहा है। तो ओवरऑल उसका फायदा कितने का हो गया भैया, देखो 3.6 इधर हो गया, 20 इधर हो गया, 23.6, 23.6 और 5.2 यानी कि 23.6 5 28.6 और 28.8 का फ़ायदा कमाता है। 28.8 रुपये का फ़ायदा कितने पे
10 धाम में 100 पे, तो परसेंटेज में इतना ही हो जाएगा। देखो कहा कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड आपको दिखाया गया अलग अलग सालों में। कहा कि व्हाट इज एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बाय कंपनी पर ईयर, सोल्ड का एवरेज बताना। 1.7, 1.5, 17, 15, 32, 32 और 10 42, 4 46, 10 56, 1 57 और 20 77, यानी 7.7 डिवाइड करना है 5 से, डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, 1.54 ये आपको 100 में दिया गया, ये आपको 100 में दिया गया, तो 1.54 आपका आया 100 में, तो यानी कि आपका टोटल कितना हो जाएगा 154, ये 100 में है तो 1.54 यूनिट मतलब 154। ये जो टेबल है ये आपको दिखाता है क्वांटिटी ऑफ वेरियस आइटम्स यूज्ड बाय रेस्टोरेंट 4 मंथ्स में, ठीक है, अलग अलग का। कहा गया क्वांटिटी ऑफ ई यूज्ड इन मंथ ऑफ मार्च, ई मार्च में, ई और मार्च इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड यूज्ड इन मई, मई में टोटल, यानी 308 कितना परसेंट है किसका, मई को पूरे जोड़ दो, 270 390 कितना हो गया 660, 2 860, 80 860 और 80 940, 1140 1190, 1240 और 3 1540, इक्कम पंजे यानी 1/5 हिस्सा यानी 20%। कितना मामूली प्रश्न। मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे भैया, ए बी का मीन प्रोपोर्शन कितना होता है, मुझे हंसी आती है यार, 27 से 81, 4 अंक बाद दशमलव यानी 0.00। अब इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0.09। मीन प्रोपोर्शन ए बी का रूट ए बी। इस प्रश्न में क्या कहा गया, ये एक मंथली एक्सपेंडिचर शो करता है एक फैमिली का अलग अलग हेड में। क्योंकि मंथली एक्सपेंडिचर फैमिली का 50,000 है, तो आपको उत्तर क्या करना है, व्हाट इज रेशियो ऑफ कंबाइंड मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट ट्रेवल एंड मिसलेनियस। एंटरटेनमेंट 10% प्लस, ट्रेवल 10% प्लस, मिसलेनियस पे कितना परसेंट खर्च करते भैया मिसलेनियस 11। इसका एवरेज निकालना है किससे, एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, इसका मतलब रेशियो निकालना है किससे, एवरेज एक्सपेंडिचर से, फूड एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी एंड मेडिसिन यानी 1/4। और अब निकालो 1/4 किसका, फूड एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन। फूड 30 है, एजुकेशन 15 है, इलेक्ट्रिसिटी 9 है और मेडिसिन 15 है। तो 30 30 60 और 9 69, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 गुणे 31 यानी कि 4 गुणे 31 124, रेशियो 69 आपका रेशियो हो जाएगा। ये एवरेज नीचे वाले का, ऊपर एवरेज नहीं कहा गया था। क्लियर, कितना सही काट रही है एसएससी। डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस एरिया ऑफ बेस। और इसका और कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस पूछा गया, यानी आपसे पूछा गया बेसिकली एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना होता है πr² यानी 22/7 गुणे रेडियस दी गई 35, तो गुणे 35 गुणे 35 यही पूछा गया था। 7 से कटा 5, 110 गुणे 35 तो 0 लगा दो, 11 गुणे 35 385, इतना आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। टू मच हार्ड, टू मच हार्ड, ठीक है। ये प्रश्न कॉमन SCF पूछा गया। 120 160 लिख सकते हैं 30 गुणे 4, लिख सकते हैं 30 गुणे 12, लिख सकते हैं 30 गुणे 7, सबसे बड़ा जो तीनों में कॉमन आ रहा है 30। ऐसा अगर आपको याद हो हमने किसी शिफ्ट में करा है। ओके, व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स टू अनसक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन फिनटेक सेक्टर। देखो फिनटेक सेक्टर में टोटल कितने आते हैं 256, ठीक है। इसमें से सक्सेसफुल कितने होते हैं फिनटेक में 104, यानी अनसक्सेसफुल कितने होते हैं भैया, अनसक्सेसफुल होते हैं 152। तो आपसे रेशियो कितना पूछा गया था 104 और 152 का, 4 से दोनों कट रहा है, 4 से काटोगे तो इधर 26 हो जाएगा, इधर काटोगे तो 38 हो जाएगा, 2 से काट दोगे 13 हो जाएगा, अनुपात 19 हो जाएगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कहा गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद डिफरेंट ऑनर्स फ्रॉम अ कॉलेज ड्यूरिंग 2015 to 18 आर डिपिक्टेड इन द गिवन टेबल। अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने स्टूडेंट हैं जो ऑनर्स से पास हुए, ऑनर्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी फ्रॉम 2015 to 18। अरे भैया ये टोटल जुड़वा क्यों रहे हो, आपसे टोटल जोड़ने को कह दिया गया। 10 4 14 15 19 9 28 29 9 38 5 43 8 51 10 61 3 64 8 72 3 75 8 83 1 84 7 91 4 95 502 102 5 107 108 111 112 ये पूछा गया था। कैलकुलेशन, एक इलेक्शन होता है, 2 लोग लड़ते हैं, 85% लोगों ने वोट डाला, जिसमें 4%
85 का 4% कितना हो जाएगा? 3.4। 3.4% क्या हो गया? इनवैलिड। 85 चौको 340 होता है, ये पता है ना। तो 3.4 यानी 81.6% वोट टोटल पड़े, समझ लो वैलिड वोट। एक कैंडिडेट को 6936 वोट पड़े जो कि 85% है वैलिड वोटों का, यानी वैलिड वोटों का 85% इतना है, तो हम 5% कह सकते हैं कितना होगा वैलिड वोट का। देखो 17 चौको 68, 17 0 0 17 8 136, ठीक है। 5% इतना हो गया। 5% वैलिड वोट्स का इतना हो गया, तो 100% वैलिड वोट कितना हो जाएगा? 5% इतना, तो 1% कितना हो जाएगा? अरे यार 100% निकाल लो। ये वैलिड वोट का कितना परसेंट है भैया? 5% जो है वो वैलिड वोट का, यानी कि वैलिड वोट का 85%, ये वैलिड वोट है, ठीक है। वैलिड वोट का 5% इतना है, यानी वैलिड वोट का 1% कितना हो जाएगा? या वैलिड वोट 100% कितना हो जाएगा? गुणे 20 लगा लो, यानी वैलिड वोट हो जाएगा गुणे 20 लगा दो, यानी 8160 वैलिड वोट हुए। 8000। और आपने कहा जो वैलिड वोट हैं वो टोटल वोट्स का 81.6%, यानी 81.6 बराबर 8160, यानी वैलिड टोटल वोट्स का 81.6%, यानी टोटल वोट का 81.6% अगर 8160 है, यानी 1% बराबर हो जाएगा 100, यानी 100% बराबर हो जाएगा 10,000। काफ़ी बड़ा सही प्रश्न पूछा। 2a बराबर 3b बराबर 6c, कहा गया लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बताए, यानी a बराबर 3c हो गया और b बराबर 2c हो गया। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। जोड़ दो, 3 2 5 1 6, 6c बराबर 180, c बराबर 30 अंश, यानी a बराबर 90 अंश। सबसे बड़ा कोण पूछा गया था। कोहिनूर वाली एलिजाबेथ की बात की गई। कहा गया एलिजाबेथ एक फर्नीचर स्टोर पे गई और स्टडी टेबल खरीदा। उन्होंने 20% का डिस्काउंट लिया, फिर उन्होंने 1000 और बचाया 25% डिस्काउंट के साथ। मतलब अगर उन्हें 25% का और डिस्काउंट मिल जाता, अगर उन्हें 25% का डिस्काउंट मिला होता तो उन्हें 1000 का और सेव, यानी 20% का डिस्काउंट मिला, मिलता 25% का, यानी 5% और मिल जाता, तो उससे उनका 1000 रुपये बच जाता। 5% मार्केट प्राइस पे 5% डिस्काउंट 1000, यानी 1% 200, यानी मार्केट प्राइस कितना हो गया? 20,000। एलिजाबेथ देखो, एक जर्नी है 120 किलोमीटर की। राही जो है वो पहला 60 किलोमीटर 60 के स्पीड से, यानी 1 घंटे में ख़त्म कर लिया 60 घंटे। अब बचा जो 60 घंटे, उसमें से 30 घंटे 60 के स्पीड से, यानी कि 0.5 आवर और लगे। अब बचा कितना? 30 को 30 से ट्रेवल करता है, यानी 1 घंटे और लगे। अब आपसे कहा गया डिटरमाइन द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई? 2.5 घंटे में वो गया है 120 किलोमीटर। 2 से गुणा इधर कर दो, 2 से गुणा इधर कर दो, 5 से 240 में डिवाइड करोगे, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटे एवरेज स्पीड। देखो भाई साहब, ए 250 मीटर 25 सेकंड में दौड़ सकते हैं, बी उतनी ही दूरी दौड़ने में 30 सेकंड लगता है। कहा गया कितने मीटर की स्टार्ट ए बी को दे दें ताकि 1 किलोमीटर की, यहाँ पे देखो, ताकि 1 किलोमीटर की रेस में डेड हीट पे खत्म हो। डेड हीट मतलब दोनों लोग टक टक एक साथ ही पूरा करें। अब अगर ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की कम है, तो बी को कम दूरी, मान लो ए यहाँ से स्टार्ट करके ख़त्म कर देता 25 सेकंड में, तो बी भाई साहब इतनी ही दूरी ट्रेवल करेंगे, यानी इतनी दूरी का उन्हें स्टार्ट देना पड़ेगा। यानी ये आपको निकालना है कि जितने समय में ए पूरी 1 किलोमीटर दौड़ जाते हैं, उतने समय में बी कितना दौड़ते हैं, तो ये आ जाएगा ये दूरी, और इसको 1 किलोमीटर में से घटा देंगे तो वही स्टार्ट हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखो ए भाई साहब 25 सेकंड में 250, यानी कि 100 सेकंड लगेंगे इनको पूरा 1 किलोमीटर दौड़ने में। ठीक है, 100 सेकंड में, बी 30 सेकंड में 250, तो 250 दौड़ने के लिए 30 सेकंड लगते हैं, तो 1000 दौड़ने के लिए 120 सेकंड लगेंगे। या फिर ये छोड़ो, देखो हमने कहा 100 सेकंड में ए भाई साहब पहुंच गए फाइनल पे। अब बी 30 सेकंड में 250, यानी बी 3 सेकंड में 25 दौड़ते हैं, 30 सेकंड में 250, या हम कहें बी की स्पीड कितनी है? 25/3, अरे 250 मीटर 30 सेकंड, तो 100 सेकंड में कितना दौड़ेंगे? 2500/3, 2500/3 कितना हो गया? 8 3 24, 833.33 मीटर वो केवल दौड़ पाएंगे उतने समय में। यानी उनको स्टार्ट कितने की देनी पड़ेगी? 1000 - 833, यानी 166.67 मीटर की उनको देनी पड़ेगी स्टार्ट, तभी वो दौड़ पाएंगे, पूरा डेड हीट पे ख़त्म कर पाएंगे। क्या कहा गया? कहा गया अलग अलग डिलीवरी पार्टनर, अलग अलग कंपनी फलाना ढिमका दिया गया। कहा गया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ डिलीवरी पार्टनर हु ज्वाइन ट्विगी इन लास्ट 6 ईयर। ट्विगी को लास्ट 6 ईयर्स में ज्वाइन करने वालों का एवरेज बताओ। 12 15 27 24 51 51 8 59 20 79 2 81 3 111 6 117 147 है। 147 को 6 से डिवाइड करना है, 6 दूनी 12 बचा
6 चौको 24, 6 पंचे 30, यानी कि 24.5, ये 2.45 हो जाएगा। 2.45 ये 1000 में है, यानी कि एक जीरो लगा दो। देखो 2.45,000 यानी कि 2450 लोग ज्वाइन करते हैं। एक सम है 7436 2 साल में हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 4%। 4% 2 साल में कितना दे देगा? 8.16%। 8.16% ब्याज देने का मतलब कि वो धन कितना हो गया होगा? 108.16%। 108 दिया गया है इतना, तो आपसे 100 पूछा गया। या अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो प्रिंसिपल गुणे 4% का मतलब होता है 104/100 यानी 26/25, यानी P गुणे 26/25 इतना, और गुणे 26/25 यानी कि 26/25 का होल स्क्वायर, यानी P गुणे 676/625 बराबर 7436 है। 7436। अब काट पीट दो, 26 से काटो, 26 से 26 कटेगा, कट ही रहा होगा। 26 दूना 52, 223, 26 नवैया कितना होता है? 234, 26 अट्ठे कितना होता है? 26 अट्ठे होता है 228, बचा कितना था? 26 अट्ठे कितना होता है? 8 छक्के 48 और 8 दूनी 16, 4 भी 208, ये 15 156 हो जाएगा। 26 छक्के 156, 26 से फिर काट दोगे, 26 एकनम 26, 26 एकनम 26, यानी प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा 625 × 11, 6600 और 275 यानी 6875 हो जाएगा प्रिंसिपल। क्लियर? ये याद है कौन सा वाला प्रश्न है कि एवरेज परसेंटेज मार्क्स जो मिलते हैं स्टूडेंट को वो दिए गए। आपसे कहा गया व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट टी इन ऑल सब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी टी का आपको बताना है एवरेज कितना मिले हैं उसे। टी ये हैं, इनको 80 में से 65 इधर मिले, 80 का 65% इधर मिले, यानी कि कितना हो गया? 8 छक्के 48, 4 52 इधर हो गया। 150 का 60 यानी 90 इधर हो गया। 100 का 45 यानी 45% इधर हो गया। 75 का 88, 75 का 80, 60 और 6 और जोड़ दो 66। 120 का 50, 60 और 50 का 42, 21 नंबर मिले टोटल। ठीक है, आपको बताना है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, तो टोटल मार्क्स नीचे जोड़ दो। तो ये कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 150 और 50 200, 300 और 200 500 और ये 75, 575 में से इतने मिले, जोड़ दो फटाफट। तो ये कितना हो गया? 2 5 7 6 13, 1 14 के 4, हासिला 1 2 1 3 6 9 6 15, 4 19 9 28 5 33, यानी इतने मिले 575 में से। गुणे 100 लगा दो, 25 चौको 100, 25 से काटोगे 25, ये 23 हो जाएगा, ये 4। ठीक है, अब 23 से काट दो, 23 एकनम 23 और 10 104, 23 चौको 92 और ये 14.5 के करीब हो जाएगा। तो 14 चौको 56, 58% से थोड़ा ज़्यादा आपका आंसर। ट्रेन है 2% को 4 और 6 के स्पीड से सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, 12 सेकंड और 14 सेकंड में ट्रेवल क्रॉस करती है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन देखो, अपनी दूरी के बराबर ही दूरी तय करेगी। स्पीड अगर s हो तो 4 वाले को L/s-4 आपको दिया गया 12 सेकंड रखते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करता है यानी s-6 से उतनी ही दूरी तय करेगी, तो वो कितना दिया गया? 14 सेकंड। बस आपने कहा कि अगर टाइम का रेशियो 12/14 है तो चाल का रेशियो कितना हो जाएगा? 14/12, यानी s-6, अरे डिवाइड कर दो, ऐसे समझो, या फिर वैसे समझ सकते थे कि अगर टाइम का रेशियो 12/14 है तो चाल का रेशियो यानी s-6/s-4 बराबर 14/12 यानी 7/6, यानी 7s 6s, s 36 28 36 28, ये कितना हो गया भैया? ठीक है, तो ये 8 कितना हो गया? एक मिनट, हमने सही किया है। s-6/s-4 बराबर कितना हो गया? 12/14। ठीक है, ये 12/14 हुआ है। ठीक है, 6/7, ये अब सही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 7s, ये 6s, यानी s बराबर 42 में से 24 घटेगा 18, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गया? 18। क्या कहा गया कि ये जो टेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ कार दिखाती है बेची गई। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टाइप ई कार सोल्ड आउट ऑन द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड वाज मिनिमम इन विच ईयर? परसेंटेज ऑफ टाइप ई कार सोल्ड आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड वाज मिनिमम इन विच ईयर, यानी ई जो है कितनी, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड वाज मिनिमम इन विच ईयर। ठीक है, देखो ई का देखो हर साल का निकालो, हर साल कितनी कितनी बिकी। पहले आप ऑप्शन में देखो कौन कौन सा, 7 11 10 8, 7 8 10 11 की बात की गई, 7 8 10 11, 7 8 10 और 11 में टोटल कार निकालो, टोटल कितनी बिकी। तो 15 12 27 10 37 8 45 9 54 इधर बिकी, जिसमें से ई 9 बच रही, यानी कि 9/54 1/6 यानी 16.67% यहाँ बिक रही। 8 में देखो 10 10 20 और 13 33, 2 35 10 45, 2 47 10 57, 57 में से 12 यानी कि 16.67 से 12/57, यानी कि आप कह सकते हैं 4/19, यानी 19 दूना 38, 20% के अराउंड बिकेगी, यानी कि ये तो मिनिमम नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो 2010 में देखो 12 18 30 13 43, 2 45 10 55, 12 67,
12/67 कितना हो जाएगा? 12/67 आप कहेंगे 67, ये लगभग कितना हो जाएगा? 67 ही कम 67, और ये बचेगा कितना बचेगा 120 में से 53, 530 8 बार जाएगा, यानी 18% के अराउंड होगा। यानी ये भी नहीं होगा, 2010 भी नहीं होगा मिनिमम, क्योंकि 16 अभी मिनिमम चल रहा है। 16 से अगर नीचे 19 12 31 12 43 4 47 10 57 4 61 10 71, 71 में से 14, 14/71 1/5 लगभग 20% के बराबर ये भी। यानी सबसे कम कार कहाँ परसेंटेज, ई परसेंटेज कहाँ पे है? 9। यानी टोटल उस साल बिकी कार और बटे ई कितना परसेंट बिकता है, ये पूछा गया था मिनिमम कहाँ है। ओ माई गॉस, ये प्रश्न देखो, tan 45 प्लस sec 60, tan 45 कितना होता है, sec 60 कितना होता है? एक भाई ने कमेंट करा था मुझे लग ही नहीं रहा सीपीओ का पेपर। अरे तो तुम्हें नहीं लग रहा तो क्या करूं, सीपीओ कैट का पेपर डाल दूं इसमें? व्हाट आर वैल्यूज ऑफ इतना इतना इफ नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 9? नंबर लिखो 5 1 एंड वाला साइन, 9 1 8 हैश वाला साइन और 0। इसको हमें काटना है 9 से, 9 से काटना है, सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए। देखो 9 तो कट गया, 8 1 9 भी कट गया, 5 1 6, 6 प्लस एंड वाला साइन प्लस हैश, ये हमारी कोई संख्या होनी चाहिए जो कटे। ये 9 हो सकती है, 18 हो सकती है, 27 हो सकती है, ठीक है? नहीं 27 नहीं हो सकती, यानी 9 और 18 में से कोई एक वैल्यू होगी। क्योंकि 27 क्यों नहीं होगी? क्योंकि फिर इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी जो कि पॉसिबल, यानी इसकी वैल्यू या तो 3 होगी या तो 12 होगी। देखो 3 कहीं दिख रहा है? नहीं। 17 नहीं, 9 नहीं, 4 नहीं, 12 एक ही ऑप्शन। जमटेरी ज्योमेट्री का प्रश्न देख लो। कहा कि ए बी एक जीवा है जिसकी ए बी जीवा है, रेडियस 13 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया ए बी पे सी पॉइंट पे, ठीक है? एक मिनट, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, सी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ठीक है? कहा कि ओ सी बराबर 5 है। 13 5 ये 12 हो गया, तो ये बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर जो होता है, ये भी 12 12 दूना 24। कितना कठिन प्रश्न था। क्या कहा गया? व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल फॉर अनरिल्स एक्सपेंसेज ऑन पावर एंड फ्यूल? पावर कहाँ है? ये पावर एंड फ्यूल 15%। आपको पता है 100% 360 डिग्री, 1% बराबर होता है 3.6 डिग्री, तो 15% हो जाएगा 15 गुणे 3.6, यानी 45 9 54 डिग्री, 54 डिग्री। कहा गया एलसीएम और रेशियो ऑफ 3 नंबर्स आर। देखो अगर एलसीएम दिया गया तो पहली संख्या, अच्छा रेशियो दिया गया तो पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 7 है, तीसरी संख्या 11 है, जहाँ पे ए इनका एचसीएफ होगा, ठीक है? अब कहा गया सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, आपको निकालना है 3 + 11 यानी 14 ए की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 × 7 × 11 231 ए, 231 से बराबर 1386, ए बराबर कितना हो गया? 6, ए बराबर 6। अब आपसे सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यानी 14 ए पूछा गया, 14 छक्के 84, खत्म। कहा गया एक सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी दो इक्वल और पैरेलल कॉर्ड है, इक्वल और पैरेलल है तो दोनों सेंटर के अपोजिट साइड में होंगी, ठीक है? लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये देखो 5 है, ये 4 है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बाइसेक्ट कर दे तो ये 3 हो जाएगा, सिमिलरली ये भी 3 हो जाएगा, तो इनके बीच की दूरी पूछा गया था 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कोई तो अच्छा प्रश्न मिल जाओ। कहा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, ट्रेपेजियम की जो एरिया दी गई है वो कितना दी गई? 1785। कहा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स इज 35 सेंटीमीटर। ट्रेपेजियम क्या होता है? ये देखो, ये ट्रेपेजियम, पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड हो गई, दो साइड पैरेलल होगी। कहा गया डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड इज 35 फीट और एक साइड 42 है, ये 35 है। तो कहा गया लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड, इसकी लंबाई बतानी। आपको ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी 42 + b इंटू उनके बीच की डिस्टेंस 35, ये बराबर दिया गया 1785। ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू उनके बीच की दूरी। 35 से काटोगे 35 से काटोगे 35 पंचे 175, 35 से 35, ये 51 दूना 102, यानी 42 + b बराबर 102, यानी b बराबर 60 हो जाए। हंसी इस बात से है कि मुझे 35 का पढ़ना आप लोग सोचोगे याद है, याद है। 3 लाख साल पहले ये प्रश्न पूछा गया था। s - 8 -1/s - 8, ये इसकी वैल्यू पहले निकालो तो 8 घटा दो तो ये हो जाएगा s - 8 - s - 8 मतलब बटे में बराबर 12। अब अगर a - 1/12 हो या m हो तो a³ - 1/m, a³ कितना होता है? m³ + 3m। 12 का क्यूब 1788 में से 36 जोड़ देंगे, 1728 में 36 जोड़ेंगे
तो कितना हो जाएगा 1764। क्लियर। देखो दोस्त, ये प्रश्न जो है सीपीओ का अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न मुझे लगा, नंबर सिस्टम का भी सबसे अच्छा प्रश्न है, इस बार पूछा गया। तो इसको ध्यान से समझो। कहा कि x कोई संख्या 224 जिसकी वैल्यू, y कोई संख्या जिसकी वैल्यू 322 है। अगर 23x और axy का जो HCF है वो x और y से डिविजिबल है। देखो 23xy, 23 इंटू एक्स ये, और a इंटू वाई ये। 23x की वैल्यू कितनी लिखी हुई, 23 गुड़े कितना, 23 गुड़े 224, और a इंटू वाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, a इंटू 322। इनका जो भी HCF है, इनका जो भी HCF है वो x और y दोनों से डिविजिबल है। मान लो HCF m है तो वो x से भी डिविजिबल है, y से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि m जो भी होगा वो x और y के LCM के प्रोडक्ट के रूप में होगा, तभी तो ये कटेगी संख्या। अगर कोई संख्या a से भी कट रही है, b से भी कट रही है, यानी कि वो संख्या a और b के LCM के गुणन मतलब वो संख्या जो होगी वो a और b के LCM का मल्टीपल होगी, गुणा होगी, उसके मतलब उसके LCM का गुणा होगी। यानी m की वैल्यू x और y के LCM का क्या हो गया, गुणा हो गया। यानी x और y, x ये है, y है, इनका LCM ले लो। तो इसमें अगर हम काटे पीटे तो 224 को लिख सकते हैं, 2 से काटे तो ये लिख जाएगा 112, ये कट लिख जाएगा 161। 7 से काट दें, 7 से ये मिलेगा 16, ये मिलेगा 23, और फिर 16 23 कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23 के टेबल का हमें मिलेगा। यानी m की जो भी वैल्यू मिलेगी वो n टाइम्स ऑफ 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23 के फॉर्म में मिलेगी। यानी इनका जो HCF है, इसका और इसका HCF, वो 2n इंटू 2 इंटू 7 इंटू 16 गुणे 23 है। ठीक है, HCF पता चल गया इनका कितना है। अब देखो यहाँ पे आपको बस यहीं पे काम था कि जो m होगा यानी कि HCF जो होगा वो क्या होगा। अब देखो अगर इनका HCF इतना होना है तो 23 गुणे 224 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 224, 2 हो गया, 2 से कितना बनता है 112, 2 गुणे 16 गुणे 7 इतना हो गया। a गुणे 322 को क्या लिख सकते हैं, 322 कितना लिखा जा सकता है, 23 गुणे 23 से कितना होता है, 23 कम 23, और ये 9 92 14, यानी 23 गुणे 2 और गुणे 7, और a कुछ वैल्यू है। हमें HCF कितना लाना है, 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23, 2 आ गया, 7 आ गया, 23 आ गया। 16 कब आएगा, जब यहाँ पे गुणे में a जो लिखा है, यानी कि जो गुणे में a हमने नीचे लिखा था इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, तभी HCF में 16 आएगा। यानी a की जो भी वैल्यू होगी, a की जो भी वैल्यू होगी वो 16 या 16 के टेबल की होगी, तभी 16 यहाँ से दोनों में से कॉमन आएगा। यानी 16 और a से हमें 16 कॉमन लेना है, यानी 16 और a से अगर हमें 16 निकालना है, यानी 16 और a का कॉमन फैक्टर 16 होगा, तभी इनका जो ये दोनों संख्याएं थी इनका कॉमन फैक्टर इतना होगा। तो हमने कहा a की वैल्यू क्या हो सकती है, 16। a की वैल्यू 16, 32, 64 कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 16 तो होना पड़ेगा, ताकि जो हमारी संख्या है यानी m जो है वो इनके x और y के LCM का मल्टीपल हो। समझ आया, यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है, 16। फिर से समझो, इस प्रश्न को मैं 2 बार समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। देखो हमें संख्या दी गई 23x और ay, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी। इनका कुछ HCF है, हम मान लेते हैं HCF m है। कहा कि वो x से भी कट रहा है, y से भी कट रहा है। एक बात बताओ, कोई संख्या अगर x से भी कट रही है, y से भी कट रही है, इसका मतलब वो x और y के LCM से कटनी चाहिए। यानी m की जो भी वैल्यू होगी वो x y का LCM भी हो सकती है और x y के LCM का कुछ गुना भी हो सकती है। यानी कि m की जनरलाइज्ड वैल्यू मैंने रखी कि n इंटू LCM ऑफ x एंड y, यानी LCM ऑफ 224 एंड। अब m जो संख्या है वो इन्हीं का तो LCM है, इन्हीं का तो LCM है, और HCF है, m जो है ये इन्हीं का HCF तो है। अगर ये इनका HCF है, अगर ये इनका HCF है तो आप कहेंगे इससे ये भी डिवाइड होगी, इससे भी ये भी डिवाइड होगी। अब हमने दोनों का HCF निकाल लिया। पहली संख्या को फैक्टराइज करा इतना है, दूसरी संख्या को फैक्टराइज करा इतना है। हमें HCF में चाहिए 2, हमें मिल गया 2। हमें चाहिए था 7, हमें चाहिए था 7, हमें मिल गया 7। हमें चाहिए था 23, हमें मिल गया 23। हमें चाहिए 16, 16 पहली संख्या में तो मिल रहा है, दूसरी संख्या में 16 अगर मिल जाए तो हमारा HCF आ जाएगा। तो हमें दूसरी संख्या में 16 की जगह पे a था, यानी a बराबर 16 हो जाए तो ये हमारा
कट जाएगा, यानी कि तब ऐसा एचसीएफ मिलेगा जो एक्स और वाई दोनों से डिविजिबल होगा। तो व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 16 हो सकती है या 16 का कोई भी टेबल हो सकता है। यहाँ पे 32 होता है 32 भी हो जाता है, 64 होता है 64 भी हो जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया एक कार 3 बजे 50 के स्पीड से रन करना शुरू करती है, दूसरी कार 4 बजे उसे 75 के स्पीड से रन फॉलो करना शुरू करती है। कहा कितने टाइम बाद वो मिलेंगी। देखो एक चली 3 बजे चल दी, अंतिम प्रश्न अंतिम स्पीड 50 की स्पीड से, दूसरी 4 बजे चलती है 75 की स्पीड से उसी दिशा में। एक बात बताओ, जब ये चलती है तब तक वो उससे कितनी आगे निकल चुकी होती है? 1 घंटे चल चुकी है, यानी 50, उनके बीच की दूरी हो चुकी है 50। ये 1 घंटे में 75 चलती है, ये 1 घंटे में 50, दोनों सेम डायरेक्शन में। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 75 माइनस 50 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। कवर कितनी करनी है उन्हें? 50 किलोमीटर। 25 के स्पीड से 50 कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। यानी दूसरी कार के स्टार्ट होने के 2 घंटे बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे, यानी 4 बजे स्टार्ट हुई है तो 4 के 2 घंटे बाद 6 बज चुके होंगे जब वो एक दूसरे को मिलेंगे। सुकून जानते हो क्या होता है? मुझे जो इस टाइम पे प्राप्त हो रहा है वो सुकून है, यानी कि मैंने 450 प्रश्न किए थे, 450 प्रश्न करवा दिए और मैं ऐसे विक्ट्री वाला फील हो रहा है। 450 प्रश्न वाज नॉट इजी टास्क, एन इजी टास्क तो मैंने करके और मतलब मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग 450 प्रश्न को कंप्लीट करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर मुझे टाइम मिलता है तो कुछ यूजफुल कंटेंट और आपको बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल क्यों एग्जाम्स। बंदे मातरम। जय हिंद। प्लेलिस्ट चेक कर लें, उधर सारे 9 शिफ्ट का सलूशन आपको मिल जाएगा। लव यू ऑल।